Great, good morning officers. I Sumit Kumar Singh welcome all of you in Dream IAS free online coaching center related to UPSC preparation. मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों का, तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग में अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है यूपीएससी एसे सिलेबस, अर्थात जो निबंध है उसका सिलेबस क्या है। हालांकि देखिए, इसमें जो कमीशन है वो मात्र 2 से 3 लाइन ही लिखी है, लेकिन इस 202 और 3 लाइन का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कमीशन के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा अगर एक शब्द भी लिखा जा रहा है और यहाँ तो 2-3 लाइन है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उस 2-3 लाइन में कह सकते हैं कि आप अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहें तो उसमें बहुत कुछ कहता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे का जो सिलेबस है, जो हमारा मेंस का पेपर 1 है, जिससे कि आप अगर मेंस देने जाएंगे, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लिए हैं या प्री क्वालिफाई करेंगे, आप मेंस को पहले देने जाएंगे, तो सर्वप्रथम आपका जो मेंस में जो है वो मुलाकात ऐसे पेपर से ही होगा। और कहा जाता है कि अगर आपका प्रारंभ अच्छा होता है, आपका आरंभ अच्छा होता है, तो आपका अंत भी अच्छा होगा। तो अब देखिए कैसा इसमें यूपीएससी क्या कहती है, इसमें क्या सिलेबस है। तो आते हैं, इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। कैंडिडेट्स मतलब परीक्षार्थी, विद्यार्थी या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्री को क्वालिफाई कर लिया है, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इस सेवा में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जो है बहुत भिन्न भिन्न तरीके के मल्टीपल टॉपिक्स पे, भिन्न भिन्न विषयों पे ऐसे अर्थात निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहला लाइन तो ये हुआ, तो भिन्न भिन्न टॉपिक मतलब कि बहुत से टॉपिक हो सकते हैं। साइंस और टेक से भी रिलेटेड हो सकता है, फिलॉसफी से भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब कुछ भी पूछा जाता है निबंध में। निबंध में एक टॉपिक दे दिया जाता है आपको, सोशल साइंस से रिलेटेड हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको कोट दे दिया जाए जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उस पर निबंध लिखा जा सकता है। आपको कोट दे दिया जा सकता है कि कुछ भी कोट दे दिया जाए, महात्मा गांधी का कोट दे दिया जाए, या कोई अन्य बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं उनके कोटेशंस दे दिया जाए, उन पे बोल दिया जाए इससे लिखे ये, या फिर सोशल साइंस का कोई टॉपिक हो गया, साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक हो गया, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक। मतलब वो कहने का तात्पर्य हो कि कोई भी टॉपिक मतलब भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पे, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे इसे लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन। They will be expected to keep closely to the subject of the essays. अब इस चीज को समझिए, उनसे यह अपेक्षा की जाती है, उनसे यह आशा की जाती है, किनसे? विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वो जो निबंध का टॉपिक है, जो निबंध का सब्जेक्ट है, उससे वो अटैच रहे, वो क्लोजली उनका लिंक जो है, मतलब निबंध लिखते समय आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, उससे आप भटके नहीं, अर्थात जो टॉपिक है उससे जुड़े रहें। क्लोजली, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, मतलब एकदम क्लोजली उसे, जो जिस टॉपिक पे लिखा रहा है उसी पे लिखना चाहिए, अनाप शनाप लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए इस पे क्या आगे कहा जाता है। To arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely, मतलब वो जो आइडिया जो लिखेंगे, जो विचार को लिखेंगे, जिस भी निबंध को आप लिख रहे हैं उसमें कुछ आइडियाज देंगे, अपने विचार देंगे, कुछ अन्य लेखक के विचार देंगे, कुछ उदाहरण देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। तो वो जो आपके विचार होंगे, अन्य लेखक के विचार होंगे, आपका विश्लेषण होगा, वो ऑर्डरली फैशन में होगा, मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से, एक ढंग से लिखा हुआ वह निबंध होना चाहिए, और कंसाइजली, संक्षिप्त में भी होना चाहिए। और आगे देखिए इसमें क्या कहती है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। कहने का तात्पर्य हुआ, इस माध्यम से आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि क्रेडिट विल बी गिवन मतलब मार्क्स विल बी गिवन, मतलब उसे नंबर और उस ऐसे का जो है वो क्रेडिट
मतलब मार्क्स उस आधार पे मिलेगा अगर वो इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, मतलब उसका कुछ प्रभाव हो, उसका कुछ इफेक्ट हो, वो कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो मतलब प्रभावशाली और एग्जैक्ट मतलब वही टॉपिक पे उसी से रिलेटेड निबंध अगर लिखा गया हो। तो ये कुछ ही लाइन था, लेकिन ये कुछ ही लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि 2-2.5 लाइन है, लेकिन ये 2-2.5 लाइन बहुत सारे मतलब इसके अर्थ निकल सकते हैं अगर आप इसे बिटवीन द लाइंस पढ़ने की चेष्टा करें तो आशा करता हूं कि यह टॉपिक जो एसे का सिलेबस उसे आपको समझ में आया होगा। मैंने इसे पूरा समझा के एक एक लाइन तोड़ के एक एक अक्षर को समझाने का प्रयास किया, और आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and comment below in which topic do you want to know, and if any queries so please comment in my comment box in Dream IAS free online coaching YouTube channel. So मेरे दोस्तों, thank you, have a great day.